महाराष्ट्र में स्पीकर पद के लिए घमासान। बीजेपी शिवसेना कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी विधायक हरिभाऊ भागड़े स्पीकर पद के लिए करते नामांकन। विधानसभा का अवमान है, विधिमंडल का अवमान है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। ऐसी तकरार हमने शिवसेना के माध्यम से हंगामी विधानसभा के अध्यक्ष से इनके पास की है और जिन्होंने महाराष्ट्र द्रोह किया है कसम लेते वक्त उनका सदस्यत्व तत्काल रद्द होना चाहिए। कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ ने स्पीकर के लिए किया नामांकन। शिवसेना से विजय अवती ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन। पहले कांग्रेस ने एनसीपी को दिया था ऑफर, कहा एनसीपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार, अपना उम्मीदवार उतारें या फिर हमारे उम्मीदवार को समर्थन दें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने फिर दोहराया, विश्वास मत के दौरान सदन में बीजेपी का साथ देगी एनसीपी, कहा बिना शर्त देंगे समर्थन। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व प्रभारी राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के समर्थन का स्वागत करेगी बीजेपी। रूडी ने कहा बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का विकास है सबसे अहम, इसके लिए सभी का स्वागत। मोदी सरकार से नए नवेले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यूपीए की मनरेगा योजना को जमकर सराहा। मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा मनरेगा के चलते ही मजदूरों ने पहली बार 500 रुपए का नोट देखा। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था हलफनामा, सरकार ने अब तक हलफनामा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को हलफनामे के लिए 4 हफ्ते का दिया वक्त। मिलावटी दूध में 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मिलावटी दूध पर लगाम कसने के लिए सरकार को फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव का भी दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार या तो नया कानून बनाए या फिर मौजूदा एक्ट में बदलाव करे। मिलावटी दूध के मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उम्मीद है शीतकालीन सत्र तक सरकार सुझावों पर अमल कर लेगी। म्यांमार के न्यापीटा में आसियान सम्मेलन के लिए कड़ी सुरक्षा। 2 दिन म्यांमार में रुकने के बाद 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे मोदी। विदेश दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को दी नसीहत, कहा संसद सत्र के लिए करें भरपूर तैयारी, आपस में मिलकर करें काम। करीब 20 मिनट तक चली बैठक में पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को दी सलाह, विभाग के जूनियर मंत्रियों को सौंपे काम, हर बुधवार को उनसे करें मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों से कहा किसी को विदेश दौरे पर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर उनके पास करने के लिए हैं ढेर सारे काम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विवादित बयान, कहा लड़कियों के लाइब्रेरी में आने पर 4 गुना ज्यादा लड़कियां आएंगी। वीसी लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह की दलील, यह अनुशासन का मामला नहीं, मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जगह की कमी। गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी वीसी का किया सब। एमयू में छात्राओं की मांग, लाइब्रेरी में जाने को मिले छूट, कहा सुरक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी, लेकिन पढ़ाई पर रोक हटे। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान, आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, भूले भटके लोग वापस आ रहे हैं। मीनाक्षी लेखी का दावा, मेरे इलाके में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, कहा जनता जवाब देने के लिए तैयार। आदमी पार्टी तो खत्म हो चुकी है और जो कुछ एक भूले भटके लोग रह गए थे वो भी उसको छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के खिलवाड़ों के साथ तो जिंदगी नहीं जी सकता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जंग के बीच आप नेता पढ़ रहे मोदी के कसीदे। एमएस दीप ने मोदी की जमकर की तारीफ, कहा मोदी आंधी की तरह आए हैं और लोगों की पसंद बन गए हैं, देश को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला। एमएस दीप का केजरीवाल पर निशाना, कहा मुझे पार्टी में नहीं दिखता कहीं पे भी लोकतंत्र, पार्टी की छवि खराब हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही के कारण 8 महिलाओं की मौत, 32 महिलाओं की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बिलासपुर के कानन पिंडारी गांव में लगा था सरकारी कैंप। नसबंदी कैंप में 83 महिलाओं का हुआ था ऑपरेशन। ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे रीजन्स रहते हैं और ऑलरेडी अभी 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया। कुछ पेशेंट्स को तो 36 आवर्स भी हो चुके हैं। तो ये सब जो जांचें, जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, इसके बाद में अपने को एग्जिट पता चलेगा कि क्या क्या रीजन्स रहा या क्या वजह हो सकती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के लिए दिया आदेश। मृतक महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में हुई घटना, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, राज्य सरकार करे कड़ी कार्रवाई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, दिल्ली में ई रिक्शा वालों को 1 महीने में दूर हो जाएगी परेशानी। हाईकोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक बनाया गया है मॉडिफाइड ई रिक्शा। जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी यूथ विंग ने चाय बागान मजदूरों के लिए बुलाया था बंद। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी। मुंबई में अपने बैंक की ब्रांच के बाहर हाथ में थामा झाड़ू। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मुझे उस अभियान में पार्टिसिपेट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े पोस्टर का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया उद्घाटन। 36,000 वर्ग फीट का है पोस्टर। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्री की फोटो। महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ने विपक्ष में बैठने का किया फैसला। नेता विपक्ष के पद पर उद्धव ने किया दावा। विधानसभा सचिव को लिखी चिट्ठी। शिवसेना ने किया ऐलान, एकनाथ शिंदे होंगे सदन में शिवसेना के नेता। आगे की भूमिका भाई आपके समझ में आई होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट क्लेम किया है। इसका मतलब हम अपोजिशन का काम करेंगे। जो जनता ने जनादेश दिया है उसको इंसाफ देने की हमारी कोशिश रहेगी। पहले उद्धव ने बीजेपी को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा बीजेपी तय करे उसे एनसीपी का साथ चाहिए या शिवसेना का। उद्धव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा ये तो पता है मच्छर काटने से डेंगू होता है, लेकिन राजनीति में कौन किसे काट रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। उद्धव बोले डेंगू के मच्छर उच्च तबके के होते हैं, अब इन्हें साफ करने की है बारी। उद्धव ने कहा कुछ लोगों की महानगर पालिका पर नजर है, लेकिन वहां भगवा ही फहराता रहेगा। उद्धव बोले इशरत जहां को निर्दोष करार देने वाले और कच्चा वाले कहकर पुकारने वालों के साथ बीजेपी को होगा मंजूर, शिवसेना को नहीं। उद्धव ने अभी भी नहीं छोड़ी समझौते की उम्मीद। बोले बात बनी तो ठीक, नहीं तो विपक्ष में रहेगी शिवसेना। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे का बयान। विपक्षी दलों में शिवसेना की सबसे ज्यादा सीटें, नेता विपक्ष पर उनका हक। शिवसेना के 63 सदस्य अपोजिशन में चुन के आए हैं, तो उनका अपोजिशन लीडर बनना और उन्होंने मांग करना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने फिर दोहराया विश्वास मत के दौरान सदन में बीजेपी का साथ देगी एनसीपी। का बिना शर्त देंगे समर्थन। It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the largest interest of the state. शुरू हो गया महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। 12 नवंबर को फडणवीस सरकार को हासिल करना है विश्वास मत। विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना विधायकों का बीजेपी से हुआ सामना। सदन से अंदर और बाहर विधायकों ने की नारेबाजी। सदन के भीतर शिवसेना ने जय शिवाजी का बुलंद किया नारा। प्रत्युत्तर में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। शिवसेना नेता नीलम गोरे ने कहा हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी अपना काम सही तरीके से करेगी। राजीव प्रताप रूडी ने कहा शिवसेना से खत्म नहीं हुई है बातचीत, शिवसेना से हो रही है बात। शिवसेना को लेकर अरुण जेटली का बयान। कुछ समस्याओं का खुद ब खुद निकल जाएगा हल।
स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा पोस्टर बना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया उद्घाटन। 36,000 वर्ग फीट का है पोस्टर, भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की फोटो, बताया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर। जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, बीजेपी यूथ विंग ने 12 घंटे का बुलाया था बंद। चाय बागान मजदूरों के लिए बीजेपी ने बुलाया था बंद, टकराव में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में जुटे गुलाम नबी आजाद, अनंतनाग में रैली को किया संबोधित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, हेमंत सोरेन ने कहा यह घोषणा नहीं प्रतिज्ञा पत्र है। सूरत एयरपोर्ट पर हादसे के बाद भी जानवरों का मिलना जारी, अब तक पकड़ी गई 8 भैंसें। प्लेन से टकराने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी चला रही है जॉइंट ऑपरेशन, जानवरों को पकड़ने के लिए करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। दिल्ली में ई रिक्शा वालों की परेशानी 1 महीने में हो जाएगी दूर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक बनाया गया मॉडिफाइड ई रिक्शा, नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण। दिल्ली में एसएससी परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का आरोप 2014 की एसएससी परीक्षा में ऐसे छात्रों का हुआ सिलेक्शन जो प्रारंभिक परीक्षा में हो चुके थे फेल। सरकारी कामकाज में इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर बैन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। संत रामपाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा 17 नवंबर तक रामपाल को कोर्ट में पेश करे पुलिस। गिरफ्तारी की आशंका के बीच अस्पताल में भर्ती हुए रामपाल का सहयोगी रामकुमार ढाका गिरफ्तार। रामपाल के समर्थकों का उमड़ा हुजूम, गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध, हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। गुजरात की मुख्यमंत्री का सभी विधायकों को आदेश, चुनाव क्षेत्र के एक गांव को ले गोद। दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्माण को बताया अवैध। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम के आश्रम को दिया निर्देश, करोल बाग क्षेत्र में 1000 पेड़ लगाए आश्रम। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को किया गिरफ्तार जो मुंबई से केवल लूटपाट करने के लिए आते थे दिल्ली। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए लुटेरे 5 लाख लूट कर ट्रेन से भाग रहे थे मुंबई। नागपुर के चर्चित अक्कू यादव हत्याकांड में सभी 18 आरोपी बरी, अदालत को नहीं मिला हत्या का सबूत। कई हत्याओं और रेप का आरोपी अक्कू यादव, करीब 200 महिलाओं की भीड़ ने भरी अदालत, अक्कू को चाकू से कूट डाला था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में महिला से गैंगरेप, 4 लोगों ने शर्मनाक वारदात को दिया अंजाम। एफआईआर लिखने में पुलिस ने किया आनाकानी, दबाव बढ़ने पर 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अक्षरधाम में डिवाइडर से टकराई बाइक, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कोलकाता में बंगाली सिनेमा के योगदान को अमिताभ बच्चन ने सराहा, कहा समाज के बदलाव में निभाई अहम भूमिका। तिहाड़ आइडल 2 की हुई शुरुआत, सोनू निगम ने तिहाड़ जेल में शुरू किया प्रोग्राम। अगले 6 महीने तक अलग अलग जेल के कैदी अपनी गायकी का दिखाएंगे हुनर, 2012 में हुआ था तिहाड़ आइडल 1। महिला मेकअप आर्टिस्ट पर बैन हटाने की सोनाक्षी सिन्हा ने की तारीफ, बोली नहीं लगना चाहिए था बैन, अर्जुन कपूर ने भी मिलाई हाँ में हाँ। माधुरी अब डांस के साथ एक्सरसाइज भी सिखाएंगे, माधुरी ने अपनी ऑनलाइन डांस एकेडमी के लिए लॉन्च की डांस साइज। नाइजीरिया के पोतिस्कम शहर में आत्मघाती हमला, आतंकियों ने स्कूल को बनाया निशाना। हमले में 48 लोगों की मौत, हमले में आतंकी संगठन बोको हरम पर हमले का शक, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। अमेरिकी आर्मी कैलिफोर्निया में गायब माउंटेन हाइकर्स को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, 15 हाइकर्स हो गए थे गायब। मैक्सिको में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, 43 टीचर्स के नरसंहार से गुस्साए थे लोग। प्रदर्शनकारियों का आरोप, स्थानीय माफिया के साथ मिलकर पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों ने कराया नरसंहार।